नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज एक बार पुनः आप सभी के सामने एक ज्ञानवर्धक और एक प्रेरणादायक कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। दर्शकों, इन 5 प्रकार की स्त्रियों पर कभी भी भूलकर विश्वास मत करना, अन्यथा मुसीबत में पड़ जाओगे। आज की ये कहानी ज्ञानवर्धक भी है और साथ ही प्रेरणादायक भी है। आज की इस कहानी में आप लोगों को ये सीखने को मिलेगा कि कभी भी इन 5 प्रकार की स्त्रियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, और जो मनुष्य इन 5 प्रकार की स्त्रियों पर आंखें बंद कर कर विश्वास करता है वह हमेशा अपने जीवन में दुखी और गरीब रहता है, साथ ही हजारों प्रकार की मुसीबतों को झेलता है। तो दर्शकों, इसी प्रकार आज की इस कहानी में हम सभी जान लेंगे कि इन 5 प्रकार की स्त्रियों पर भूलकर भी विश्वास नहीं करें, अन्यथा मुसीबत में पड़ जाओगे। दर्शकों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को समय समय पर प्राप्त हो सके। दर्शकों, आपके एक सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है, और साथ ही एक चैनल नहीं बल्कि आप सभी लोगों का विश्वास है, आप सभी लोगों की ताकत है। तो दर्शकों, अगर हो सके तो इस कहानी को, प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक प्रसंग को अपने अपने मित्र बंधुओं तक, अपने अपने सहपाठियों तक जरूर शेयर करिए, ताकि उन्हें भी इस ज्ञानवर्धक प्रसंग का लाभ प्राप्त हो सके। तो दर्शकों, आइए ज्यादा विलंब ना करते हुए आज के इस प्रसंग को शुरू करते हैं। दर्शकों, प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक गरीब बूढ़ा साधु रहा करता था। गरीब बूढ़ा साधु अपने घर में अपनी पत्नी के साथ रहता था, परंतु जो वह साधु था, वह साधु अपने घर में आर्थिक तंगी से बहुत परेशान था। साधु के घर में खाने के लिए दाना नहीं था, पीने के लिए पानी नहीं था, यानी कि साधु के घर में अन्न का दाना तक नहीं था, और कई कई दिनों तक तो साधु और साधु की पत्नी दोनों को ही भूखा सोना पड़ता था। दर्शकों, इस ताबड़तोड़ तंगी की वजह से वह गरीब साधु काम के सिलसिले में नगर की ओर भटकता, परंतु उसे कोई काम नहीं मिलता। और फिर एक दिन की बात है, उसे कोई आदमी बताता है कि हे साधु महाराज, हमारे इस नगर में कई मीलों दूर एक तालाब है, और वह तालाब एक जादुई तालाब है। अगर उस तालाब के निकट जाकर आप कुछ भी मांगोगे तो वह तालाब आपको लाकर देगा। दर्शकों, किसी की इस बात को सुनकर उस नगर से मीलों दूर तालाब की ओर जाने लगता है, और तालाब के निकट जाकर उस तालाब से विनती करने लगता है। और फिर कुछ समय बाद उस तालाब के अंदर से एक देवता प्रकट होते हैं, और फिर देवता प्रकट होते ही वह साधु उस देवता को अपनी पूरी बातें बताता है, अपने पूरे जीवन को, जो उसके साथ आर्थिक तंगियां चल रही होती है, सभी को बता देता है। और फिर उसी समय उस तालाब में से वह प्रकट हुए देवता उस साधु को एक शंख देते हैं और कहते हैं कि हे साधु, मैं तुम्हें ये शंख देता हूँ, और इस शंख को तुम अपने घर में ले जाकर इससे जो भी मांगोगे तुम्हें ये शंख दे देगा, परंतु ये शंख तुम्हें 5 रुपए से ज्यादा नहीं देगा। दर्शकों, इस प्रकार फिर वह साधु उस तालाब में वह शंख प्राप्त कर अपने घर की ओर वापस लौटने लगता है, और लौटते लौटते शाम हो जाती है। और जैसे ही शाम का समय होता है, वो साधु सोचने लगता है कि अभी बहुत रात हो चुकी है, और रात के समय चलना मतलब शैतान का काम होता है, इसलिए मुझे अब कहीं ना कहीं रुकना ही चाहिए, विश्राम करना चाहिए। तो दर्शकों, फिर जैसे ही वह साधु देखता है तो उसे एक पास में ही एक हवेली दिखाई देती है। दर्शकों, वो हवेली एक जमींदार की होती है, एक सेठ की होती है। और फिर उस हवेली के दरवाजे पर जाकर जैसे ही वह गरीब साधु उस हवेली के दरवाजे को बजाता है, तो वहां से उस हवेली का मालिक जमींदार आता है, और जमींदार अपने घर के मुख्य द्वार पर साधु को देखकर बहुत प्रसन्न होता है और उनका आशीर्वाद प्राप्त करता है। उसके बाद में वह साधु महाराज उस जमींदार से कहते हैं कि जमींदार जी, मैं बहुत दूर से आया हूँ और मुझे बहुत दूर जाना है, इसलिए अभी रात्रि बहुत हो चुकी है, तो मैं आपसे यह आग्रह करता हूँ कि आज रात मुझे यहाँ रुकने दीजिए, सुबह होते ही मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। दर्शकों, ये सुनकर वह जमींदार बहुत प्रसन्न होते हैं और ये कहने लगता है कि हे महाराज, हमारे धन्य भाग हो जो हम आज एक साधु संत की सेवा करने का मौका मिला है। दर्शकों, ये कहकर वह जमींदार साधु को अंदर बुला लेता है, और उसके बावजूद उसकी खूब सेवा करने लगता है। और जैसे ही रात्रि होने लगती है तो वह साधु उस जमींदार से कहता है कि जमींदार जी, अभी शाम हो रही है और मुझे पूजा करनी है, तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप मुझे पूजा के लिए थोड़े से फूल ला कर दीजिए, इसलिए आपको
फूलों की व्यवस्था करनी है। दर्शकों, फिर साधु की ये बात सुनकर वह जमींदार अपनी हवेली के दूसरे कक्ष में फूल लेने के लिए जाता है तो गरीब साधु सोचने लगता है कि अभी मेरे पास मौका है, क्यों ना मैं उस तालाब में देवता के द्वारा दिए गए उस शंख का प्रयोग करूं। क्या सच में ये पैसा देता है? तो दर्शकों, फिर उस सेठ के जाने के बाद, उस जमींदार के जाने के बाद, जैसे ही वह साधु शंख को निकालकर शंख से पैसे मांगने लगता है तो शंख उसे झट से 5 रुपए दे देता है। दर्शकों, इस सारी घटना को वह जमींदार और जमींदार की पत्नी दोनों ही छुपकर देख रहे होते हैं। उसके बाद में वह जमींदार सोचने लगता है कि जब ये साधु हमारे घर में पहली बार आए थे, जब ये कक्ष में आए थे और जब इन्होंने इस शंख को रखा था संभाल कर, तभी मैं समझ गया था कि कुछ न कुछ तो करामात इस शंख की है। दर्शकों, उसके बाद में उस जमींदार के मन में लालच आ गया था और जमींदार सोचने लगता है कि आज कैसे भी करके मुझे इस शंख को प्राप्त करना है। अगर ये शंख मुझे प्राप्त हो जाएगा तो मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा, इस पूरे नगर में सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। दर्शकों, उसके बाद में वह जमींदार उस साधु को फूल लाकर देता है और साधु पूजा करता है और फिर साधु को भोजन खिलाकर वह सब भी सो जाते हैं और साधु उस शंख को अपने सिराने रख लेता है। दर्शकों, जैसे ही आधी रात्रि का समय होता है तो वह जमींदार अपना एक सादा शंख लेता है, यानी कि एक साधारण सा शंख लेता है, उसे साधु के सिराने रख के और उस साधु के चमत्कारी शंख को हासिल कर लेता है। दर्शकों, फिर जैसे ही सुबह का समय होता है तो साधु अपना शंख समझकर उस साधारण शंख को उठाकर उस जमींदार के घर से अपने नगर की ओर बढ़ने लगता है और फिर अपने घर में जाकर अपनी पत्नी के पास जाता है और पत्नी के पास जाकर बहुत प्रसन्न होने लगता है। और दर्शकों, उधर वो जमींदार अपने छल से उस चमत्कारिक शंख को प्राप्त कर बहुत प्रसन्न होता है और सोचने लगता है कि अब मैं इस शंख की पूजा करूंगा और इस शंख से अधिक धन प्राप्त करूंगा और इस पूरे नगर में सबसे धनवान हो जाऊंगा। दर्शकों, उधर वो गरीब साधु अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है और फिर उस गरीब साधु की पत्नी साधु से कहती है कि अगर ऐसी बात है तो जरा मुझे बताओ कि सच में ये क्या पैसे देता है। दर्शकों, फिर जैसे ही वो गरीब साधु शंख से पैसे मांगने लगता है तो उसे वो कुछ भी नहीं देता है, क्योंकि उस जमींदार ने उस साधु के चमत्कारिक शंख से उस साधारण शंख को बदल दिया था। दर्शकों, यहाँ जब वह साधु उस शंख से पैसे मांगता है तो उसे कुछ भी नहीं देता है और उधर जब वे जमींदार उस शंख की पूजा करता है, शंख से धन मांगता है तो उस जमींदार को खूब धन मिलने लगता है। दर्शकों, फिर उसके बाद में उस शंख को बजा बजा कर परेशान हो जाता है वह गरीब साधु। फिर साधु सोचने लगता है कि हो ना हो मुझे उस तालाब के देवता ने बेवकूफ़ बनाया है। दर्शकों, उसके बाद में फिर वह साधु उस साधारण शंख को लेकर फिर से उस तालाब के निकट जाता है और तालाब के पास जाकर फिर से उस देवता को बुलाने की कोशिश करता है और फिर कुछ समय बाद फिर से वह तालाब का देवता प्रकट होता है और प्रकट होने के बाद में उससे कहता है कि क्या हुआ साधु, आज तुमने पुनः मुझे क्यों याद किया है। तो दर्शकों, फिर वह साधु उस तालाब के देवता से कहता है कि हे भगवान, आपने आखिर मुझे बेवकूफ़ बनाया है, क्योंकि आपने जो शंख मुझे दिया था वो बिल्कुल भी धन नहीं देता है और आपने मुझे इस बात का दावा दिया था कि इस शंख से तुम जितना धन मांगोगे उतना धन ये तुम्हें देगा, परंतु ये तो मुझे एक भी रुपया नहीं दे रहा है। दर्शकों, उसके बाद में साधु की इस बात को सुनकर वह तालाब का देवता समझ जाता है कि हो ना हो इस साधु के साथ किसी न किसी प्रकार का छल हुआ है। तो फिर दोस्तों, वह तालाब का देवता साधु से कहता है कि हे साधु, अगर ऐसी बात है तो मैं तुमसे कुछ पूछता हूँ, तुम उसका सही सही और सटीक जवाब देना। दर्शकों, उसके बाद में वह तालाब का देवता साधु से कहता है कि हे साधु महाराज, तुम मुझे बताओ कि जब मैंने तुम्हें वे चमत्कारिक शंख दिया था उसके बाद में तुम क्या अपने घर गए थे सीधा, या फिर बीच में तुम्हें कोई मिल गया था, या फिर तुम किसी के यहाँ रुके थे। तो दर्शकों, वह साधु फिर उस तालाब के देवता से कहता है कि महाराज, जिस समय आपने मुझे शंख दिया था तो मैं एक जमींदार के घर रुका था रात्रि के लिए और सुबह होते ही मैं वहां से अपने घर की ओर रवाना हो गया था। दर्शकों, फिर इस बात को कहते ही वह तालाब का देवता समझ जाता है और फिर वह तालाब का देवता अंदर ही अंदर हंसने लगता है और फिर उस साधु से कहता है कि हे साधु, आज मैं तुम्हें उससे भी बड़ा शंख दे रहा हूँ और तुम इस शंख को अपने साथ लेकर जाओ और उसी ही जमींदार के घर रात्रि में ठहरे, क्योंकि
उसी जमींदार ने तुम्हारे उस चमत्कारिक शंख को चुराया है। दर्शकों, फिर ये कहते ही वह साधु समझ जाता है और उसके बाद में वह साधु वहां से चलने लगता है और उस जमींदार के घर पहुंचकर फिर से उस जमींदार की मुख्य द्वार पर जाकर दरवाजे को बजाने लगता है। और जैसे ही वो जमींदार निकल कर आता है तो साधु फिर से उस दिन की तरह रात्रि के लिए वहां पर रुकने का आग्रह करने लगता है। दर्शकों, जमींदार के साथ साथ उसकी पत्नी भी आई थी और जैसे ही साधु उसकी पत्नी की ओर देखता है तो पत्नी को देखकर साधु समझ जाता है कि इस जमींदार की जो पत्नी है ये पत्नी इसकी चरित्रहीन है, क्योंकि दर्शकों जमींदार की वह पत्नी उस साधु को बार बार देखे जा रही थी और साधु उसे देखकर समझ चुका था कि इसकी पत्नी का चाल चलन ठीक नहीं है और अगर मैं इसका फायदा उठाकर अपने शंख को प्राप्त कर लूं तो ठीक रहेगा। दर्शकों, उसके बाद में वह जमींदार उस साधु का खूब स्वागत करते हैं, उस बार से अलग स्वागत करने लगते हैं और फिर जैसे ही रात्रि का समय होता है तो वह साधु उस जमींदार की पत्नी के पास जाता है और जमींदार की पत्नी से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ और मैं तुमसे मिलने के लिए रोज आया करूँगा, परंतु तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। दर्शकों, उसके बाद में जमींदार की वह पत्नी उस साधु से कहती है कि क्या? तो साधु कहता है कि अभी मैं कुछ समय बाद पूजा करने वाला हूँ, तो पूजा के समय तुम्हारे पति को मेरे पास बिठाना है। दर्शकों, उसके बाद में फिर कुछ क्षण बाद जब वह गरीब साधु पूजा करने लगता है तो उसकी पूजा करते समय वह जमींदार उस साधु के पास जाकर बैठ जाता है और फिर साधु जब उस तालाब के देवता के द्वारा दिए गए बड़े शंख को निकालकर उस शंख से कहता है कि मुझे 5 रुपए चाहिए, तो वह शंख कहता है कि 5 क्यों, 10 मांगो। दर्शकों, फिर वह 10 मांगता है तो कहता है कि 10 क्यों, 20 मांगो। दर्शकों, फिर वो 20 मांगता है तो शंख कहता है कि 20 क्यों, 40 मांगो। इस प्रकार जब वह साधु उस शंख से कुछ भी मांगता तो शंख उस संख्या को बढ़ाकर मांगने को कहता। फिर वह साधु उस शंख से कहता है कि चलो अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कल अपने घर जाकर मांग लूंगा। दर्शकों, उसके बाद में वह जमींदार इस पूरी घटना को वहीं पर बैठे बैठे देखता है तो जमींदार सोचने लगता है कि अरे ये शंख तो उस पुराने वाले शंख से भी ज्यादा चमत्कारिक है, क्योंकि वह शंख तो केवल एक दिन में ही 5 रुपए देता है और ये शंख एक दिन में 20 मांगने को कहें तो 40 को कहता है। दर्शकों, फिर उस बड़े शंख को देखकर उस जमींदार के मन में लालच पैदा हो जाता है और जैसे ही रात्रि का समय होता है वह जमींदार उस 5 रुपए देने वाले शंख को उठाता है और उस साधु के पास जाकर उस बड़े शंख को उठाकर उसके पास 5 रुपए वाले शंख को रख देता है और बड़े शंख को उठाकर अपने घर में छुपा देता है। दर्शकों, जैसे ही सुबह का समय होता है तो वे साधु अपने उस असली 5 रुपए देने वाले शंख को उठा लेता है और समझ जाता है कि जो होना था वो हो गया है और उस 5 रुपए देने वाले शंख को उठाकर मन ही मन हंसता हुआ अपने घर आ जाता है और घर जाकर अपनी पत्नी से कहता है कि भाग्यवान, आज मैं एकदम असली और चमत्कारिक शंख लेकर आया हूँ। दर्शकों, उसके बाद में जैसे ही वह साधु उस शंख को वहां पर पत्नी के पास जाकर बजाता है तो वह शंख वास्तव में 5 रुपए देने लगता है और जब उधर वह जमींदार उस साधु से बड़े शंख को चोरी कर खुशी होता है और जब उस शंख को बजाता है तो उसे 10 मांगने को कहता है, तो वो शंख उस जमींदार से कहता है कि 10 क्यों, 20 मांगो। जब 20 मांगने को कहता तो शंख कहता है कि 20 क्यों, 40 मांगो और जब 40 मांगने को कहता तो शंख कहता है कि 40 क्यों, 80 मांगो। दर्शकों, इस प्रकार वह जमींदार मांगता मांगता थक जाता है और वह शंख जितनी भी संख्या जमींदार को बोलता उसे बढ़ाकर बोलने को कहता और उसके बाद में वह जमींदार समझ जाता है कि हो ना हो ये उसी साधु का कोई करतूत है, उसी ने मुझे बेवकूफ़ बनाया है और ये शंख फेक है। दर्शकों, उसके बाद में फिर उस जमींदार की पत्नी जमींदार के पास आती है और जमींदार से कहती है कि आप लालची हो और आपकी लालच के कारण ही आपके हाथों से वह 5 रुपए देने वाला शंख भी जा चुका है। दर्शकों, उसके बाद में वह जमींदार बहुत दुखी होता है और इस बात को समझ जाता है कि जीवन में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। परंतु दर्शकों, इस कहानी में केवल उस जमींदार का ही दोष नहीं है, उसकी पत्नी का भी दोष है, क्योंकि उसकी पत्नी को अपने पतिव्रता होने का मान नहीं तोड़ना चाहिए था और अपने पति होने के बावजूद भी उस साधु के प्रेम में नहीं पड़ना चाहिए था और वह जमींदार की पत्नी उस साधु की मायावी प्रेम में पड़कर उसे सारी बातें बता देती है और उसकी पत्नी की मदद लेकर वह साधु उस जमींदार को बेवकूफ़ बना गया। परंतु दर्शकों, इन 5 प्रकार की स्त्रियों पर कभी भी भूलकर भरोसा नहीं करना चाहिए।
अगर आप इन 5 प्रकार की स्त्रियों पर भरोसा करते हैं तो आपकी हालत उसी तरह हो जाएगी जिस तरह इस जमींदार की हुई थी। दर्शकों, पहली, कभी भी पूजा पाठ ना करने वाली स्त्री पर पूर्णता से विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य पूजा पाठ ना करने वाली स्त्री पर विश्वास करता है वो हमेशा कहीं ना कहीं धोखा खाता है। क्योंकि जो स्त्री अपने कर्म धर्म पर ना हो, किसी देवी देवता को ना मानती हो, उसके होने से घर में अशांति रहती है। यानी कि जो स्त्री किसी देवी देवता को ना मान सके वो भला आपको क्या मानेगी। इसलिए कभी भी जो इस तरह पूजा पाठ ना करती हो उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। दर्शकों, दूसरी बात, जो स्त्री दिखने में चरित्रहीन हो, जिस स्त्री का चाल चलन खराब हो, उस स्त्री पर कभी भी विश्वास मत करना, क्योंकि वह स्त्री विश्वास पात्र नहीं होती है और उस पर विश्वास करते हैं तो हमेशा धोखा ही मिलता है। दर्शकों, फिर तीसरी बात, ऐसी स्त्री पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए जो स्त्री आपके सामने होते हुए भी किसी अन्य पुरुष की बढ़ाई करती हो और अन्य पुरुष की बातें करती हो। उस स्त्री पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। दर्शकों, उसके बाद में चौथी स्त्री, जो स्त्री मदिरा आदि का सेवन करती हो या फिर किसी भी प्रकार का नशा करती हो, उस स्त्री पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप उस स्त्री पर विश्वास करोगे तो वह स्त्री आपको कभी भी मुसीबत में डाल सकती है। और दर्शकों, फिर आखिरी, कि बात बात पर रोने वाली स्त्रियों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य बात बात पर रोने वाली स्त्रियों पर विश्वास करता है वह हमेशा से ही उस विश्वास में धोखा खाता है। दर्शकों, इस प्रकार इन 5 प्रकार की स्त्रियों पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए या विश्वास नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं दर्शकों आपको एक ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी पसंद आई होगी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।